बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए ख़वातीन इस्लाम, औरतों में 3 खूबियाँ अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। जब पूछा गया कि वो कौन सी 3 खूबियाँ हैं तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पहली खूबी पर्दा है। पर्दा किसी खातून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला का बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब कोई ख़ास खूबियाँ अल्लाह को बहुत पसंद हों तो फिर ज़ाहिर है कि वो खूबियाँ अपनाने वाली औरतें भी अल्लाह को बेहद पसंद है। फरमाया गया, अल्लाह की पसंदीदा बंदी बन जाओ और पर्दे को अपना जेवर समझो। आजकल की औरत कहती है पर्दे का क्या है, बस इंसान का जहन पाक साफ़ होना चाहिए और दिमाग का साफ़ होना ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ, ए मेरी बहन, तेरा जहन कितना भी सब पाक साफ़ हो जाए लेकिन सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा से ज़्यादा पाक साफ़ नहीं हो सकता। मेरी बहनें, पर्दे का हुक्म सैयदा फ़ातिमा को भी दिया गया था। एक अनपढ़ बापर्दा और बाहया औरत उस PhD औरत से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि जिसके पास डिग्री तो है लेकिन पर्दा नहीं है, डिग्री तो है लेकिन बाल हर वक्त खुले हुए हैं। उसके पास डिग्री तो है, तालीम तो है लेकिन आंखों में शर्मो हया नहीं है। उसके पास डिग्री तो है लेकिन माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं करती, भाइयों का एहतराम नहीं करती। हर वक्त शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों पर इतराती है, अपने हुस्न पर नाज करती है, अल्लाह ताला के दिए गए हुस्न पर नाज करती है कि मेरा चेहरा किस कदर खूबसूरत है, मेरे बाल कितने नरमो मुलायम हैं, और इस तरह से ख़ुद को दूसरी औरतों से अलग थलग समझती है। क्या इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी तुझे ज़ेब नहीं देता कि तू अपने हुस्न पर नाज करे? तो इससे पहले कितनी हसीनो जमील की पैकर औरतें कब्रों में जा पड़ीं, वो भी अपने हुस्न पे नाज किया करती थीं। आज उनके हुस्न को और उनके खूबसूरत चेहरे को कब्र के कीड़े खा रहे हैं। कब्रिस्तानों में जाया करो, देखा करो और गौर किया करो, तो फिर अपने हुस्न पे नाज नहीं करोगी। हमारे यहाँ तो रिवाज ही बढ़ चुका है कि अगर खुदा न खास्ता किसी घर में कोई फौतगी हो जाए, कोई अजीज़ रिश्तेदार या कोई करीबी फौत हो जाए तो उसकी जुदाई का गम हर चीज़ पर मुसल्लत हो जाता है, हत्ता कि नमाज पर भी मुसल्लत हो जाता है, पर्दे पर भी मुसल्लत हो जाता है। औरतों को अपने पर्दे का ख्याल नहीं रहता, बाप भाई बहन को नमाज का ख्याल नहीं रहता। मोहतरम नाजरीन, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में जब कोई फौतगी हो जाती थी, ज़ाहिर है कि ख़ानदान वालों के लिए ये एक बहुत ही गमज़दा सूरत हाल होती थी, लेकिन फिर भी ये गम ख़वातीन के पर्दे पर असर नहीं था। फौतगी के दिन भी औरतें पर्दे का ख्याल रखा करती थीं। हर चीज़ पर यह गम मुसल्लत हो जाता था लेकिन नमाज पर मुसल्लत नहीं होता। लोगों को पता होता था कि अभी नमाज का वक्त होने वाला है, उठो और नमाज पढ़ो। मैयत अकेली पड़ी रहती, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लोग हर हाल में नमाज पढ़ते। इस्लाम की एक मुक़द्दस शहज़ादी का वाक़या है कि उसका एक ही बेटा था और वो भी इस्लाम व कुफ्र के महर्रा में शहीद हो गया। अब ये नेक खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह हाजिर हुई कि सर से लेकर पैरों तक पूरा वजूद पर्दे में ढका हुआ था। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ये देखकर हैरान रह गए कि इकलौते जवान बेटे की मौत का गम तो बड़े बड़ों का कलेजा छिलनी कर देता है और वो गिरिया उजारी और चीखो पुकार पर उतर आते हैं। ये कैसी खातून है कि इतने बड़े सदमे के बावजूद मुकम्मल पर्दे की हालत में और मुकम्मल होशो हवास में है। इतने बड़े सदमे के बावजूद ये अभी भी पर्दे में है। ये उस दौर की बात है जब मुशरिकीन की औरतें अपने जवान बेटों की मौत पर नोहाखानी करती थीं, मातम करती थीं और बेपर्दगी का आलम होता था। एक नेक खातून ने जब ये बातें सुनी कि ये कैसी औरत है कि अपने जवान बेटे की मौत पर भी परेशान नहीं और मुकम्मल पर्दे में है, तो उसने कहा, मेरे भाइयों, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, मेरा ईमान तो नहीं गया। सुभान अल्लाह, ये थी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। मोहतरम नाजरीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है वो है अपने शौहर से टूट कर मोहब्बत करना। अब एक औरत निकाह के ज़रिए से अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए अपना आप एक अजनबी मर्द के हवाले कर दिया है जिसे वो जानती तक नहीं, उसे पहचानती नहीं, उसकी तबीयत का पता नहीं, उसके मिजाज का पता नहीं कि वो किस तरह का इंसान है। फिर भी निकाह के ज़रिए से वो अपने आप को अल्लाह रसूल की रज़ा की खातिर एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है। फिर उस शख्स की औलाद को 9 माह तक अपने पेट में रखती है, तरह तरह की अजियत सहती है और मौत किसी कैफियत में से गुजर कर उसकी औलाद को जन्म देती है। मौत की अजियत सहने के बाद बच्चा पैदा होता है। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो एक माँ अपनी फ़िक्र बिल्कुल तर्क कर देती है, अपना आप भूल जाती है और उस बच्चे की तरबियत में मसरूफ़ हो जाती है। यही सोच उसके जहन में होती है कि जब कुछ बड़ा होकर अच्छे खिदमात सरंजाम देगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि उसकी माँ ने
उसकी तरबियत अच्छी नहीं की। लेकिन फिर होता यूं है कि जब वो कुछ बड़ा होकर अच्छे काम करता है और अपनी खिदमत सरंजाम देता है तो सभी उसके बाप की तारीफ कर रहे होते हैं। कोई ये नहीं कहता कि फला औरत ने, उसकी माँ ने उसकी अच्छी तरबियत की है, इस वजह से ये बड़ा इंसान बना है। तो कई साल तक जब वो हमारे बच्चों की परवरिश में लग जाती है और अपना बिल्कुल भूल जाती है तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नुमदार होने लग जाती हैं। फिर ऐसी औरत को कई शौहर ये कहकर टुकरा देते हैं कि औरत मर्द के पाँव की जूती होती है, वो जब चाहे जूती को तब्दील कर सकता है। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग और एक इंसान की महफिल में लोग बैठे हुए थे। वहां से बात चल रही थी कि एक मर्द कह रहा था कि औरत मर्द के पाँव की जूती होती है, मर्द को जहां भी अपने मुनासिब साहिब की जूती नजर आए तो वो बदल ले। वहां पर बैठे एक शख्स ने उस अल्लाह वाले बुजुर्ग की जानिब रुख किया और उनसे दरियाफ्त किया कि हजरत, क्या ये शख्स ठीक कह रहा है? तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि अपनी सोच के मुताबिक बिल्कुल ठीक कह रहा है, और वाकई औरत मर्द के पैरों की जूती ही होती है। सारी इस शख्स के लिए जो खुद को पाँव की मानिद समझता है। फरमाने लगे, हर वो शख्स जो खुद को पाँव जैसा तसव्वुर करता है वो अपनी बीवी को पाँव की जूती ही समझता है। ये औरत सर का ताज भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ उस मर्द के लिए जो खुद को बादशाह की मानिद समझता है। जब एक औरत एक ऐसे शख्स के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती है जिसके वो निकाह में आ जाती है, उसकी खिदमत गुजारी करती है, बच्चे पैदा करती है और उसके बच्चों की तरबियत के दौरान उसके चेहरे पर झुर्रियों के निशान नमूदार होने लग जाते हैं, लेकिन मर्द इस बात को समझने के बजाय जब ये देखता है कि ये औरत पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही तो वो दूसरी औरत की जानिब माइल होने लगता है और अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा मर्द अपनी बीवी की हस्ती बस्ती जिंदगी में जहर घोल कर रख देता है और उसे कांटों के बिस्तर पर सोने पर मजबूर कर देता है। तो क्या ही इंसानियत है। खुदारा अल्लाह की इन रहमतों की कद्र किया करें, वो किसी भी शक्ल में हो, माँ, बहन, बीवी या बेटी, इनको इज्जत दिया करें, क्योंकि यही एक दिन हमारे लिए बख्शिश का बहुत बड़ा सहारा बन सकती हैं। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल इस्लाम विद मुसाब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।